Hello student, now I'm talking about to next chemical properties of part 7। आज की जो बेटा रिएक्शन होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आगे भी कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस रिएक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हम लोगों को आज पढ़नी है। एक तो आज आप पढ़ेंगे एक रिएक्शन जिसका नेम क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। दूसरी होगी उसका नाम क्या होगा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। तो पहली मैंने बोली वुड्स रिएक्शन, दूसरी बेटा फ्रैंकलाइन रिएक्शन, तीसरी होगी बेटा कोरे हाउस रिएक्शन, चौथी रिएक्शन आपके पास होगी उसे हम लोग कहेंगे फिटिग रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन होगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। यानी आज आपको 5 रिएक्शन देखनी है, बहुत ही आसान। इसलिए आसान कह रहा हूँ क्योंकि इन रिएक्शन की जो एक प्रकार से प्रेजेंस है वो सबकी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसलिए आपके लिए आसान लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास है वुड्स रिएक्शन, जिसे मैंने लैंग्वेज क्या लिख रखी है, व्हेन एल्काइल हाइलाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल। फिर समझिए, व्हेन एल्काइल हाइलाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं जो सब में आपको कॉमन मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर जो एल्काइल हाइलाइड आपके पास है उसे हम सोडियम मेटल के साथ बेटा क्या करेंगे, हीट करेंगे, और वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको एक एल्केन मिलेगा, और वो कौन सा एल्केन मिलेगा, सिमेट्रिकल एल्केन। देखिए जो एल्केन होता है बेटा वो 2 टाइप से होता है, एक सिमेट्रिकल, दूसरा होता अनसिमेट्रिकल। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा इवन नंबर ऑफ कार्बन। देखिए अगर हम लोग सिमेट्रिकल की बात करते हैं, ध्यान समझिए, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, अगर हम लोग सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल का मतलब यहां पर होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। और वहीं पर अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इवन ऑड तो समझते ना, इवन मतलब क्या होता है 2 4 6। तो जो भी हमें एल्केन यहां पर फॉर्म होगा वो 2 4 6 वाला मिलेगा, 1 3 5 कार्बन वाला आपको यहां से एल्केन नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि आप किस प्रॉब्लम से फेस होंगे। ओके बेटा, तो चलिए मैंने कहा कि यहां पर वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हाइलाइड को आप सोडियम मेटल के साथ बेटा हीट करेंगे, वो भी ड्राई ईथर की बेटा प्रेजेंस में, तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन बनने वाला है, ठीक है। यह हिंदी में भी लिखा है कि एल्काइल हाइलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन के नेम से हम इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शंस में क्या होगा, कैसे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग इसकी रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, इसकी लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। और सिमेट्रिकल का मतलब लिख लीजिएगा, सिमेट्रिकल का मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन, और अगर अनसिमेट्रिकल होता तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन ही आपको फॉर्म होगा। ओके, चलिए देखते हैं रिएक्शन में क्या और कैसे हम लोग करेंगे। ओके बेटा, तो अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उस रिएक्शन में सबसे पहले आप लोग क्या लेंगे, RX, एल्काइल हाइलाइड मालूम है, आप इसको सोडियम मेटल के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, और यहां पर एल्काइल हाइलाइड आप क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ओके, अब यहां पर देखिए होता क्या है, जब आप एल्काइल हाइलाइड को सोडियम मेटल के साथ बेटा आप हीट करेंगे तो उस समय आपका जो एल्केन यहाँ पर, जो भी वुड्स रिएक्शन की मैं बात करूं या फ्रैंकलाइन रिएक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर जो एल्केन बनता है वो दरअसल R सिंगल बॉन्ड R का फॉर्म बनता है। जरा समझिएगा, R सिंगल बॉन्ड R। देखिए 2 तरह के एल्केन के फॉर्म आपको फर्स्ट में पढ़ाए गए थे। एक R सिंगल बॉन्ड R का फॉर्म होता है बेटा
और एक R सिंगल बॉन्ड H का फॉर्म होता है। यहां पर R सिंगल बॉन्ड H का फॉर्म नहीं, बल्कि यहां पर R सिंगल बॉन्ड R का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो R सिंगल बॉन्ड R अगर बनना है तो इसके लिए हमें दो एल्काइल ग्रुप की जरूरत होगी। और आप समझ सकते हैं कि जो आपने एल्काइल हाइलाइट ले रखा है उसमें सिर्फ एक R है, तो मुझे दो एल्काइल की जरूरत है, इसलिए मुझे एल्काइल हाइलाइट के दो मॉलिक्यूल यूज करने हैं। ओके, और इसे हम लोग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ पर ये जो ड्राई ईथर है एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। किसकी तरह बेटा, इनर्ट सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट जो एक प्रकार से एल्काइल हाइलाइट को डिसॉल्व करने का कोशिश करता है। ओके, तो ये एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अब यहाँ पर जब हम एल्काइल हाइलाइट को बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सोडियम इज अ मेटल, और मेटल हमेशा किसके लिए लविंग होते हैं, हाइलाइट के लिए, तो सोडियम हाइलाइट के लिए लविंग होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो दो हैं और सोडियम एक, तो आपको सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, ये यहाँ से क्या बाहर होगा बेटा, 2NaX का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। देखिएगा, एक NaX यहाँ से सेपरेट होगा, एक NaX यहाँ से हटेगा, एक R यहाँ बचेगा, एक R यहाँ पर, और इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R, और ये आपके सामने 2NaX, और ये जो R सिंगल बॉन्ड R बना है इसी को हम लोग बेटा कौन सा एल्केन बोलेंगे, इसे हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। दैट्स क्लियर। अब होता क्या है बेटा, हम इसमें एग्जांपल लेके देखेंगे कि किस तरह से हम बोल रहे थे इवन ऑड वाला। तो आओ चलो देखते हैं कि इवन नंबर किस तरह से बनेगा। सिंपल है, देखिए बेटा होता क्या है कि आपको मालूम है सबसे छोटे एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे सामने क्या होता है, CH3, यानी हमारे सामने क्या है, मिथाइल, और Cl की जगह हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, Cl। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कुछ भी ले सकते हैं। हमने क्लोरीन ले लिया तो ये आपके सामने बना मेथाइल क्लोराइड, आप इसका नेम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप जब इसको सोडियम के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका कंपाउंड क्या बाहर होगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। और इस तरह से ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, तो इधर बेटा CH3 और इधर भी CH3, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये 2NaCl, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। और इस तरीके से आपका एथेन, आप समझ सकते हैं कि दो कार्बन को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये कंपाउंड आपके सामने क्या बना, एथेन। और इस तरीके से जब हम मिथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको एथेन बनेगा। इसी तरीके से आप R जैसे एक कार्बन का लिया, इसी तरह से R जो एल्काइल ग्रुप है वो आप दो कार्बन का ले सकते हैं। तो आपको मालूम है अगर दो कार्बन लेते हो तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि पहला CH3 होगा और दूसरा वो क्या होगा, CH2। ओके, तो फर्स्ट कार्बन आपके सामने क्या होगा, CH3 होगा, और सेकेंड कार्बन आपके पास CH2 होगा। ठीक, और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर चलिए फिर से एक बार Cl ले लेते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसे समझिए। तो जैसे ये मिथाइल क्लोराइड, तो ये आपके सामने बेटा क्या बना, एथाइल क्लोराइड, यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपने फिर से सोडियम को लेकर आपने फिर से हीट किया, तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी आपको लेना पड़ेगा। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, आप समझ रहे हैं दूसरा मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर वुर्ज रिएक्शन में RH नहीं R सिंगल बॉन्ड R बनता, तो हमें दो एल्काइल ग्रुप की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर जो भी आपको एल्काइल हाइलाइट के मॉलिक्यूल लेने हैं वो आपको दो मॉलिक्यूल आपको यूज करने हैं। और इस तरीके से यहाँ से 2NaCl फिर से आपका सेपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा बोर्ड तक देखेंगे तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl, और ये आपके सामने इस समय ब्यूटेन आपके सामने बन गया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पहला कंपाउंड 2 कार्बन का, दूसरा कंपाउंड सीधे 4 कार्बन का, इसके बाद तीसरा लेंगे तो 6 कार्बन का, फिर 8 कार्बन का, इस तरह से। क्योंकि इसमें जो होता ना कि जो भी आप कार्बन लेंगे
उसका जस्ट डबल। और याद रखिएगा जितने भी आप कार्बन लेंगे तो उसका जस्ट डबल होता है तो फिर वो इवन नंबर ही आने वाला है। और नंबर किसी को भी लीजिए, एक कार्बन लेते हैं तो 2 बन जाता है तो 2 इवन हुआ, 2 कार्बन लेते तो 4 बन जाता, 3 लेते हैं तो 6 बन जाता, 4 लेंगे तो 8 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो जस्ट डबल हो जाएंगे। और जस्ट डबल में यहाँ पर मैंने पहले भी बोला इवन नंबर ही मिलने वाला है, इसीलिए हमने आपसे बोला यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म होगा आपका, अनसिमेट्रिकल एल्केन आपका बेटा बनने वाला नहीं है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिकल एल्केन यहाँ पर क्यों बना। फिर भी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है, वो कहता नहीं सर हमें अनसिमेट्रिकल बनाना है, तो इसमें जानते क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जैसे इसी से बना सकते, मान लीजिए में 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो हमें क्या करना होगा कि जैसे ये 2 एल्काइल हाइलाइड हम लेते हैं तो एक एल्काइल हाइलाइड हम 1 कार्बन वाला ले ले और दूसरा एल्काइल हाइलाइड हम 2 कार्बन वाला। अफसोस तो अच्छा रहेंगे कि एक एल्काइल हाइलाइड हम 1 कार्बन वाला ले ले और दूसरा जो ले ले वो 2 कार्बन का, तो इधर से 1 कार्बन उधर से 2 कार्बन और हमारे इस तरह से 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए बेटा, अगर यहाँ पर मैं रिएक्शन कराऊं यहीं से, अगर मैं एक कंपाउंड एथाइल क्लोराइड का ले लूं और एक कंपाउंड मेथाइल क्लोराइड का, ये लीजिए आपके सामने मैं ले रहा हूं CH3CH2Cl प्लस क्या होगा बेटा 2Na और प्लस ये मान लीजिए हमने लिया Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ओके बेटा, ड्राई ईथर के समय प्रेजेंस है, ओके लिख लीजिएगा। यहां से आप समझ सकते हैं कि 2NaCl ये मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हुआ, यहां से CH3CH2 यहां से CH3, तो आपके सामने यहां पर CH3 CH2 CH3 और ये आपके सामने 2NaCl का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि सर ये देखिए हमारे सामने प्रोपेन बन जाएगा। देखिए बनने को तो बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां फेस होगी इसको जरा समझिएगा। सुनिए, जब आप अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करेंगे, इस समय आपको एक 2 कार्बन वाला और एक मान लीजिए 1 कार्बन वाला आपने लिया, जब आप लेंगे तो जैसे ये हमारे पास मान लीजिए जैसे टेस्ट ट्यूब है, अब इसमें हम मेथाइल क्लोराइड भी डालेंगे, एथाइल क्लोराइड भी डालेंगे, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं ये कोई एक प्रकार से मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें ये तो नहीं होगा कि हर मेथाइल वाला एथाइल वाले से ही रिएक्शन करेगा, इसमें तो ये भी पॉसिबल है कि मेथाइल वाला मेथाइल से भी रिएक्ट कर सकता है, एथाइल वाला एथाइल से भी रिएक्ट कर सकता है और कुछ मेथाइल वाले एथाइल से भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है जब आप 2 डिफरेंट एक प्रकार से एल्किल हाइलाइड का मिक्सचर लेते हैं तो उस समय आपके सामने ये रिएक्शन भी बनेगी, ये रिएक्शन वाला प्रोडक्ट ब्यूटेन भी बनेगा और इस रिएक्शन वाला प्रोपेन भी। यानी मेरे कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप मेथाइल और एथाइल इन दोनों का मिक्सचर आप लेते हैं तो आपको फिर उसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन तीनों का मिक्सचर आपको बनेगा। और याद रखिए ये तीनों के जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इतने नियर अबाउट होते हैं कि आप इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए। हमारी केमिस्ट्री में जिनके बॉइलिंग पॉइंट पास पास होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में उसको प्रभाजी आसवन कहते हैं और इंग्लिश में उसको फ्रैक्शनल बेटा डिस्टिलेशन कहते हैं, उससे हम अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एल्केन का मिक्सचर आपको बनके तैयार होगा, यहाँ पर उनके बॉइलिंग पॉइंट इतने नियर अबाउट होते हैं कि आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो भी बनाते हैं हम सिमेट्रिकल ही बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं बनाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल आप समझ गए होंगे, बनने को तो बेटा हम बना लेंगे लेकिन उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसमें एक प्रकार से रोका जाता है कि आप इसमें कभी भी अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश मत करिए। जब भी बनाइए सिमेट्रिकल बनाइए, अनसिमेट्रिकल को फॉर्म मत कीजिए। ओके, तो ये थी वुर्ज रिएक्शन की कंडीशन। ओके, अब देखिए होता क्या है, सुनिए। इसी तरह ये तो हो गया वुर्ज रिएक्शन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वुर्ज रिएक्शन, तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। वुर्ज रिएक्शन का यूज कहाँ करेंगे, देखिए अगर हम कंपाउंड की बात करते तो हमारा जो कंपाउंड हमने जो लिया था फिलहाल वो 1 कार्बन का था, ये कार्बन होता, ठीक। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा वो बेटा कितने कार्बन का,
दो कार्बन का। यानी हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन। यानी हम जब भी इस रिएक्शन को यूज करते हैं तो हम किसके लिए, हम इस रिएक्शन का यूज कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। कभी भी हमें कार्बन के नंबर को बढ़ाना हो, हाउ विल यू ऑब्टेन मेथेन टू एथेन, मेथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल, ओके। तो कहीं पर भी अगर हमें कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना हो, वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म में, ओके, ऑड फॉर्म में नहीं, सिमेट्रिकल 2 4 6 में, तो आप वुर्ज रिएक्शन को आराम से यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यूज करके भी बताएंगे, देखिए कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले इसको हटा देते हैं और आपको इसी से रिलेटेड एक कन्वर्जन हम आपको बताते हैं और तब आपको समझ में आ जाएगा, ओके बेटा। तो ये एक्सरसाइज नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा हाउ विल यू ऑब्टेन, आपसे मैंने कहा मेथाइल एल्कोहल, देखिए बेटा बोर्ड तरफ ध्यान से, मेथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल, ओके बेटा। अब आप समझ सकते हैं मेथाइल एल्कोहल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेथाइल एल्कोहल? The formula methyl alcohol is CH3OH and ethyl alcohol is a CH3CH2OH, ओके। आपको मालूम है मेथाइल एल्कोहल में एक कार्बन है और एथाइल अल्कोहल में आपके सामने बेटा दो कार्बन है। अब हमें इस एक कार्बन को दो कार्बन में ले जाना है, पहला काम। तो हमें क्या करना, हमने कहा कि अरे दो कार्बन बनाना है यानी सिमेट्रिकल फॉर्म लाना है, तो आराम से वुर्ज रिएक्शन लगा सकते हैं। वुर्ज रिएक्शन में क्या लगाना होगा कि आपको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ हीट करना होता है। बात समझ गए? लेकिन अब समझिए, मैंने बोल तो दिया कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ हीट करना है, लेकिन किसे हीट करना है? एल्काइल हाइलाइड को, ना कि एल्कोहल को। तो सबसे पहले आप एल्कोहल को इसे हाइलाइट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं, ये जैसे हमारे पास क्या है, CH3OH है। सबसे पहले आप इससे हाइलाइट बनाइए, तो आप इसकी रिएक्शन सबसे पहले PCl5 से करा सकते हैं। आपको सभी को मालूम है PCl5 जब OH पर अटैक करता है, क्या मैंने बोला था बाहर होता है, एक तो PuCl3 और दूसरा HCl। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि CH3OH है, O के नीचे आप PCl3 लिखेंगे और यहाँ पर H के नीचे Cl और उधर भी Cl। ये देखिए आप समझ सकते हैं, एक PuCl3 दूसरा HCl, ये साइड प्रोडक्ट, और ये आपके सामने कंपाउंड बन चुका है CH3Cl। देखिए मेथाइल एल्कोहल से आपने उसे मेथाइल क्लोराइड में चेंज कर लिया, ओके, हाइलाइट फॉर्म बन गया। अब आप इसे हीट करेंगे कैसे, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मैंने ड्राई ईथर नीचे लिख दिया, सोडियम के साथ हीट करना है तो 2Na लिख दिया। और मैंने कहा था वो रिएक्शन में एल्काइल हाइलाइट के एक नहीं बल्कि हमको दो मॉलिक्यूल यूज करने होते हैं, तो हम इसके बगल में एक मेथाइल क्लोराइड और लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये लीजिए, ये आपके सामने 2NaCl, ये देखिए जो चीज साइड प्रोडक्ट में निकलती है उसको माइनस साइन के साथ हम दिखा रहे हैं। तो ये आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखिए ये कार्बन का नंबर आपका इंक्रीज हो चुका है, ओके बेटा। मैं इसको रब कर दूं। अब ये कार्बन नंबर इंक्रीज हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं पहले हमारे पास एक कार्बन था और अब हमारे पास कितने आ गए, दो कार्बन। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन तो इंक्रीज हो गए, अब हमें इसमें एल्कोहल ग्रुप लाना है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन बताई थी, कभी भी एल्कोहल आपको बनाना हो केमिस्ट्री में तो एक्वस KOH का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक्वस KOH का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्वस KOH, आप समझ सकते हो उसमें कौन है, पोटेशियम। KOH जिसमें पोटेशियम है, तो पोटेशियम बेटा किसका लविंग होता है, हाइलाइट का लविंग होता है। तो सबसे पहले आप इसमें हाइलाइट बनाएंगे, ओके। तो हाइलाइट कैसे बनाएंगे, तो आप इसको हाइलाइट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में किससे, क्लोरीन से आप रिएक्शन कराएंगे। देखिए हर जगह से हाइलाइट बनने का तरीका अलग अलग होता है। एल्कोहल से हाइलाइट बना के मैंने 5 तरीके बताए थे, PCl5, PCl3, ल्यूकास रीजेंट, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन और डॉर्जन मेथड। ये एल्कोहल से हाइलाइट है। लेकिन जब एल्केन से हाइलाइट बनाते हैं तो अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, और जो एल्केन लेते हैं वो बेटा हमेशा एक्सेस फॉर्म में, एक्सेस का मतलब समझते ना, अधिक क्वांटिटी में लेते हैं, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ओके।
लास्ट वाले कार्बन से आप H हटाएंगे और ये HCl बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ से H और यहाँ Cl, और एक Cl बचेगा वो यहाँ पर लगेगा, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये CH3CH2Cl बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, अब इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH से करा दीजिए। पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, तो KCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और यहाँ से Cl हटेगा और सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपका OH आएगा, और इस तरीके से आप एथाइल एल्कोहल को फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो दिस इज अ कन्वर्जन वेयर मेथाइल एल्कोहल चेंज टू एथाइल एल्कोहल। ओके बेटा, तो ये आपके सामने कन्वर्जन है जहां पर एथाइल एल्कोहल मेथाइल एल्कोहल आपका एथाइल एल्कोहल में चेंज हो रहा, और इस तरीके से हम लोगों ने कार्बन के नंबर को बेटा इंक्रीज कर लिया। तो ये रिएक्शन थी कौन सी, वुर्ज रिएक्शन, और उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ओके, अब इसी तरह कहीं पर भी कन्वर्जन में हमें अगर कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना होगा इवन नंबर में, तो हम याद रखेंगे हमें वुर्ज रिएक्शन को यूज करना। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे जिसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल से सेम ऐसा ही होगी, मैं हटा देता हूं इसको। आप लोग सभी लोग इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ओके, यस स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नेम से हम इसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है और उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन, देखिए ध्यान से, हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नेम से हम इसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फ्रैंकलैंड रिएक्शन? देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन बिल्कुल वुर्ज रिएक्शन की तरह है, और इसमें करना क्या होगा, आपको जैसे वुर्ज रिएक्शन में आप सोडियम मेटल के साथ हीट करते थे, बस यहाँ पर सोडियम को हटाकर आपको जिंक मेटल के साथ हीट करना है। ओके, तो देखिए क्या होता है, ये आपके सामने एल्काइल हाइलाइड है और यहाँ पर हम इसको जिंक के साथ हीट करेंगे, और फिर से एल्काइल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल, बस यहाँ सोडियम लेते थे, यहाँ जिंक ले लीजिए, और ये रिएक्शन होती है इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट, आप समझिए यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूं, एल्काइल हाइलाइड आपके पास है, इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप जिंक मेटल के साथ हीट करेंगे। ओके, अब यहां पर कुछ चीज समझते हैं। देखिए इनर्ट सॉल्वेंट, यहां पर जो इनर्ट सॉल्वेंट मैं लिख रहा हूं, इनर्ट सॉल्वेंट की जगह दो चीजें आती हैं। एक तो बेटा ड्राई ईथर आता है, दूसरा होता है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो चीजें हैं। वुर्ज रिएक्शन में सिर्फ आप ड्राई ईथर यूज करते थे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप ड्राई ईथर भी यूज कर सकते हैं, और आप CCl4 जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसका इंडस्ट्रियल नेम पायरीन होता है, हम उसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ ड्राई ईथर लिखता हूँ, गलत नहीं है, लेकिन आप यही कहेंगे सर CCl4 क्या नहीं यूज कर सकते हैं? अगर CCl4 लिखते हैं तो आप कहेंगे क्या ड्राई ईथर नहीं यूज कर सकते हैं? इसलिए इन दोनों को हटाकर सीधे इनर्ट सॉल्वेंट लिख दिया गया। अब आप चाहे यहाँ पर ड्राई ईथर यूज करें और चाहे आप CCl4। ओके बेटा, तो ये इनर्ट सॉल्वेंट ड्राई ईथर या CCl4 को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये तुम्हारे सामने एल्काइल हाइलाइड है, इनर्ट सॉल्वेंट की बेस से जब हीट करेंगे तो यहाँ से ZnH2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा। अब इसमें कोई स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, वहां आप कहेंगे सोडियम आपने दो यूज किए थे, यहाँ पर जिंक एक। बेटा सोडियम मोनोवैलेंट होता है और जिंक जो होता है वो बाईवैलेंट होता है, और एक जिंक दोनों हाइलाइट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्या कंपाउंड बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ से आपका ZnH2, समझ सकते हैं, ZnH2 का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा R सिंगल बॉन्ड R। अब एग्जांपल आपके हाथ में है, ये जरूर लिख लीजिएगा। देखिए लैंग्वेज बहुत आसान है, आपको सिर्फ बोलना है व्हेन एल्काइल हाइलाइड
इज हीटेड विद जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। जहां ड्राई था लिखा तो इनर्ट सॉल्वेंट। देन सिमेट्रिकल एल्केन, यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ यहां पर क्या बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्केन आपका बनने वाला नहीं है। यानी यहां फिर से इवन नंबर वाला वुर्ज रिएक्शन की तरह इवन नंबर ही बनेगा, ऑड नंबर आपका नहीं बनेगा। ओके, तो अब यहां भी एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देते हैं। ये CH3Cl, ये Zn और ये Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, यहां से आप समझ सकते हैं ZnCl2 बाहर हो जाएगा और इस तरीके से इनर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ZnH2 का मॉलिक्यूल बाहर, और ये आपके सामने एथेन का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और याद रखिए इस रिएक्शन में भी आप समझ सकते हैं सिर्फ इवन बनेगा, और नहीं बनेगा। और बनाएंगे तो वही पिछली वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि दो के मिक्सचर में तीन तीन प्रोडक्ट बनेंगे और जिनको एक दूसरे को सेपरेट करना आसान नहीं, यानी उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आप नहीं कर सकते हैं। ओके, और इस रिएक्शन का भी यूज हम लोग जानते हो कहाँ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन बट इन इवन नंबर। हमेशा इवन नंबर में ही आप इंक्रीज करेंगे कार्बन के नंबर को। यहां पर भी तो जहां पर जैसे अभी आप लोगों ने मेथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल बनाया था, ओके बेटा, तो आपने वुर्ज रिएक्शन लगाए थे। अब यहां पर आपका सब कुछ वही रहेगा, पहले हाइलाइट बनाएंगे, एल्कोहल से हाइलाइट लाएंगे, फिर उसमें जहां वुर्ज रिएक्शन लगा रहे थे वहां फ्रैंकलिन लगा देंगे, आराम से आपका क्या होगा, एक प्रकार से कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। फिर आगे का प्रोसीजर देखिए क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आराम से कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। तो ये तो हो गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। सेम कन्वर्जन वैसे ही होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी कन्वर्जन आपको दिए जाएंगे, उनको आप करिएगा अच्छी तरीके से। तो ये हो गए वुर्ज और फ्रैंकलैंड, ठीक है। अब कोई बच्चा हमारे पास कहता है कि सर प्लीज आपने इवन नंबर बता दिया, अब मुझे जरा ऑड नंबर बताइए अगर मेरे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। हाउ विल यू ऑब्टेन मेथाइल एल्कोहल टू प्रोपाइल एल्कोहल, तो फिर हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे प्रोपाइल एल्कोहल। तो उसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, उसे बेटा हम लोग कोरे हाउस मैथड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरे हाउस मैथड। समझिए कोरे हाउस मैथड बहुत सिंपल सा मैथड होता है। आपको करना क्या है, RX लेना है, मतलब एल्काइल हाइलाइड, और इसकी रिएक्शन आपको R2CuLi से कराना है। इसका नेम क्या होगा, इसे हम लोग लिथियम Li को पहले लिथियम बोलेंगे, और इसके लिए डाई एल्काइल, और यहां पर क्या होगा, कॉपर। ओके बेटा, तो क्या बोला हमने, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये RR डैश है, तो इसको R डैश कर लीजिए, ठीक। एक R डैश का X मान लिया और एक R2CuLi, और यहां भी आप इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए। तो करना क्या, आपको यहां से R ले लेना और यहां से R डैश। तो इस तरीके से R सिंगल बॉन्ड R डैश, यहां से R, यहां से R डैश, समझ रहे आप लोग। और फिर यहां से क्या होगा, लिथियम किसका लविंग होगा, हाइलाइट का, तो यहां से LiX बाहर हो जाएगा, साथ में एक कंपाउंड RCu भी बचेगा, वो भी सेपरेट हो जाएगा, और इस तरीके से R डैश। और यहां से आप सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, जो ये वो रिएक्शन है जिससे आप दोनों फॉर्म कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप चाहे सिमेट्रिकल बना ले और चाहे अनसिमेट्रिकल। तो यहां से अब मैं लिखे दे रहा हूं, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, देखिए ध्यान से, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के एल्केन, ये कौन सा है बेटा, एल्केन होते हैं। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप्स के आप एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चलिए अनसिमेट्रिकल बना के आपको दिखाते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम लेते हैं, यहाँ पर लीजिए, मान लीजिए CH3 और हमने यहाँ पर Cl ले लिया, और यहाँ पर मुझे 2 कार्बन लाने हैं, तो मैं यहाँ पर R की जगह पर 2 कार्बन डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2 का होल ट्वाइस CuLi। आप समझ रहे हैं,
ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। तो देखिए ये मिथाइल क्लोराइड और इसे क्या बोलेंगे, लिथियम डाई एथाइल कॉपर। ओके, अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ से बेटा आपको मानो यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ से CH3, तो यहाँ से CH3 CH2 और ये CH3, आप समझ सकते हैं 3 कार्बन का आपके सामने प्रोपेन क्या हो चुका है बेटा, फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर बचा क्या है आपके पास, लिथियम, लिथियम से लवी फॉर हाइलाइट, LiCl बाहर हो जाएगा। तो एक कंपाउंड यहाँ से हमने LiCl बाहर कर दिया, दूसरा कंपाउंड यहाँ पर CH3 CH2 और ये Cu, चले मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, तो ये CH3, ये CH2 और ये Cu, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके सामने प्रोपेन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से कोरे हाउस मेथड के थ्रू आराम से आप अनसिमेट्रिकल एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारे सामने कौन सा मेथड हुआ, कोरे हाउस मेथड, जिसका यूज करिए और अनसिमेट्रिकल एल्केन को आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन हो गई कोरे हाउस मेथड। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एरोमेटिक कंडीशन में जाने जाते हैं। देखिए एक आपके पास रिएक्शन हो गई, देखिए वुड्स देख ली, फ्रैंकलिन देख ली, कोरे हाउस। ठीक, वुड्स में एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, फ्रैंकलिन में जिंक के साथ, और कोरे हाउस में आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और उसको आपको क्या करना है, लिथियम डाइल्काइल कॉपर के साथ हीट करना है। समय ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी तो आपको आराम से आपके कंपाउंड कहीं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन। एक देखेंगे फिटिक और एक देखेंगे वुड्स फिटिक। अब देखो मैं आपको उस कहानी समझाता हूं। वुड्स ने काम किया था एलिफैटिक पर, जो हमारे फिटिक थे उन्होंने वर्क किया था एरोमेटिक कंपाउंड पर। समझिए, तो हुआ क्या, वुड्स में आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ हीट करते हो, फिटिंग में आपको एल्काइल नहीं कोई भी एरिल हाइलाइड लेना है, जैसे क्लोरोबेंजीन। ठीक, उस एरिल हाइलाइड को आपको सोडियम के साथ हीट करना है। देखिए दोनों में क्या है, वुड्स में एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ और फिटिंग में एरिल हाइलाइड को सोडियम के साथ। चलिए हम बात करते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगर हम किसकी बात करते हैं, फिटिक रिएक्शन। देखिए ध्यान से बोर्ड तरफ, फिटिक रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो फिटिक रिएक्शन मैंने क्या कहा कि एरिल हाइलाइड को हम सोडियम के साथ हीट करेंगे। तो एरिल हाइलाइड भी क्या है, ये देखिए, ये हमारे सामने बेंजीन है, समझ रहे सब लोग बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन से हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये तुम्हारे सामने क्या हुआ, इसे हम लोग एरिल हाइलाइड कहेंगे। अब आप इसको सोडियम के साथ जैसे वहां पर करते थे वहां हीट करिए, और इसके भी आप 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए। ये लीजिए 2 मॉलिक्यूल ले लिया, बिल्कुल सेम जैसे वहां एल्काइल हाइलाइड लेते थे वैसे यहाँ पर एरिल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और इसे आप लोग ये देखिए, ये 2NaX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर, और ये 2NaCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो सॉरी Cl क्यों आएगा, X आएगा भी पर 2NaX का मॉलिक्यूल बाहर होगा। अगर यहाँ Cl लोगे तो 2NaCl बाहर हो जाएगा, तो 2NaX का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, ड्राई ईथर प्रेजेंस है। अब एक बेंजीन ये बचा, एक बेंजीन जैसे वहां 2 एल्काइल बचते थे तो सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते थे, वैसे यहाँ पर 2 बेंजीन बचेंगे जिसे आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है। और इस तरीके से ये आपके सामने 2 बेंजीन आपके सामने इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, ये लीजिए, और साथ में यहाँ पर 2NaX का मॉलिक्यूल तो मैंने पहले बाहर कर दिया, ये बाहर हो जाएगा, और इसका नाम क्या होता है, इसे डाइफेनिल के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से बेटा, डाइफेनाइल के नाम से हम इसको जानेंगे। ओके, तो देखिए कितनी आसान है कि वहां देखिए सिंपल है, आप अगर दोनों को रिलेटेड करें तो कितनी आसान से रिएक्शन है। वहां एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एरिल हैलाइड, आप एरिल हैलाइड लीजिए, सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वहां क्या करते थे, एल्काइल हाइलाइड लेते थे, सोडियम मेटल के साथ हीट करते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ एरिल हाइलाइड को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। 2NX वहां भी बाहर होता था, 2NX यहाँ भी बाहर होगा। वहां R सिंगल बॉन्ड R बनता था, यहाँ पर दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे। तो सिंपल रिएक्शन है, इसे हम लोग फिटिंग रिएक्शन के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके, लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, इंग्लिश वाले बोलेंगे व्हेन एरिल हाइलाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, यहाँ पर डाइफिनाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ओके, और हिंदी मीडियम क्या बोल सकते हो कि जब एरिल हाइलाइड को सोडियम मेटल के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा डाइफिनाइल प्राप्त हो जाता है। इसे फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो वो सिंपल सा है, अपने कॉपी पे लैंग्वेज लिखिएगा, उसके बाद रिएक्शन लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गई फिटिंग। अब मैं अगली रिएक्शन बात करूं जिसे हम लोग कहेंगे वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, देखिए बच्चे याद रखिए, फिटिंग लिख रहा हूं, कोई बच्चा एन मत यूज करे, ING नहीं है, फिटिग। ओके, नॉट फिटिंग। ओके, तो फिटिंग, वुड्स फिटिंग। आगे मैं क्या लिख रहा हूं, रिएक्शन। देखिए मैंने क्या कहा था, वुड्स ने काम किस पर किया था, एल्किल हाइलाइड पर, फिटिंग ने काम किया था एरिल हाइलाइड पर। आज दोनों साइंटिस्ट मिल गए, तो आपको एक कंपाउंड एलिफैटिक का लेना है और एक कंपाउंड आपको एरोमेटिक का। तो सिंपल सा तरीका है, ये देखिए, ये आपके सामने हो गया एरिल हाइलाइड। कौन सा कंपाउंड हुआ, एरिल हाइलाइड, समझ सकते हैं। इसको आप सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे और ये आपके सामने कौन हुआ, एल्किल हाइलाइड। आप समझिए, दिस इज अ एल्किल हाइलाइड और ये आपके सामने बेटा एरिल हाइलाइड है। एरिल हाइलाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ हीट करिए और यहां से आप समझ सकते हैं 2NaX का मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हो जाएगा और ये आपके सामने क्या बनेगा, ये देखिए, ये आपके सामने बेंजीन पर R अटैच हो जाएगा और 2NaX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, R को बोलेंगे एल्काइल और इसे बोल दीजिएगा बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन, अगर यहाँ CH3 आएगा तो मेथाइल बेंजीन होगा, C2H5 आएगा तो एथाइल बेंजीन होगा। और इस तरीके से, और सबकी प्रेजेंस वही रहेगी बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो इस तरीके से ये फिटिंग है और ये वुड्स फिटिंग में होता है। आप कह सकते हैं कि व्हेन एरिल हाइलाइड is heated with sodium when aryl halide and alkyl halide is heated with sodium metal, क्या लैंग्वेज बनी, when aryl halide and alkyl halide is heated with sodium metal in presence of dry ether then alkyl benzene is formed। यानी जब एरिल हाइलाइड और एल्काइल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार होता है, एल्काइल हाइलाइड हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आपने टोटल 5 रिएक्शन देख ली। वुड्स रिएक्शन फिर से रिमाइंड करिए, वुड्स एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ हीट करो, फ्रैंकलैंड एल्काइल हाइलाइड को जिंक के साथ हीट करो, कोरे हाउस एल्काइल हाइलाइड को लिथियम डाई एल्काइल कॉपर के साथ हीट करो, फिटिंग में एरिल हाइलाइड को सोडियम के साथ हीट करो, और वुड्स फिटिंग में आप एल्काइल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड दोनों को लेकर सोडियम के साथ हीट करो और सब में प्रेजेंस किसकी रखो, ड्राई ईथर। और इस तरीके से आपकी ये 5 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, इसमें वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन दोनों कोरे हाउस, इनका यूज आप कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने में कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बेटा।